हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर रीना सचान और आज हम बात करेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। हम किस तरीके से निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो चलो पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। राइट, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि कितने एग्जैक्ट एटम्स प्रेजेंट हैं एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, जैसे देखो C2H6, मान लो मेरे पास एथेन है। ये क्या है बेटा? एथेन। ठीक है, इथेन है मेरे पास। तो इसमें कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2 एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6 एटम्स प्रेजेंट है। ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। राइट, इथेन का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे तो क्या होगा? C2H6। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दो ही एलिमेंट है। राइट, और यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? देखो 2 कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हम इसको सिंपल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम इसको कट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। 2 से हमने कट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब कार्बन कितने हो गए? कार्बन हो गया 1 और हाइड्रोजन हो गया 3। ठीक है, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, तो ये वाली बात करी हमने। ये क्या हुआ? हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। और ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सबको पता होगा, C6H12O6। राइट, ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? C प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, O प्रेजेंट है। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हमें अगर निकालना हो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? देखो कार्बन कितना प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है, 6 एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 12 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 6 से डिवाइड कर दें सबको, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वे में हमने इसको सिंपल कर दिया। अब क्या हुआ हमारा? C कितने हो गए? 1 और H कितने हो गए? 2 और O हो गया 1। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CH2O। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम निकालेंगे, हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम किस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालते हैं। राइट, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा हम किससे मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने अभी बात करी थी इथेन की, C2H6। ठीक है, अब जब हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला तो कितना आया था? CH3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? बोलो, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, n हमेशा इंटीजर होना चाहिए। इट ऑलवेज बी इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, बात करते हैं। अगर हमें निकालना हो ग्लूकोज में n की वैल्यू निकालनी हो, देखो ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था? CHO आया था। ठीक है, अब देखो इस पे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? C6H12O6। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? एम्पिरिकल फॉर्मूला में अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। तो हम क्या इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम एक रिलेशन लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, मतलब हमारा क्या होगा? मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, ये हमें ये वाला जो आपका फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से n निकालूं तो n आ जाएगा यहाँ से, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, n की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो अगर मान लो ये मिटा दूं, चलो देखो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है, क्या बोल रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक वेट दिया है, सॉरी कार्बन का वेट दिया है, ये कितना परसेंट है, हाइड्रोजन का वेट दिया है कि ये कितना परसेंट है। ठीक है, अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक, और इसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया है 58, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो दो ही एलिमेंट है मेरे पास, C और H एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट मेरे पास दो है, राइट। इनका एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट अगर हम बात करें, सॉरी एटॉमिक वेट नहीं, वेट कितना दिया है, वेट कितना दिया है 4.8 ग्राम, ठीक है, और हाइड्रोजन का वेट दिया है 1, ठीक है। अब हम देखेंगे एटॉमिक वेट कितना है, कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, राइट। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, इसको हम हमेशा टेबुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे ये वाला वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है, कितना हो गया 4.8 अपॉन 12, ठीक है, 4.8 अपॉन 12 हो गया, राइट। और इसका क्या हो जाएगा बोलो, 1 ग्राम है, ठीक है, और एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक वेट कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका कितना आया 1 आया। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करो जरा, किससे काटोगे, 4 से काटोगे, ठीक है, 0.4 लगभग 0.4, राइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे हमारी जगह कम पड़ गई है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट कॉलम बना रहे हैं हम, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब देखो इन दोनों में कौन कम है, कौन सा नंबर आपका स्मॉल है, 0.4 स्मॉल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0.4 से इसको भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.4 कितना आ गया 1, और जब हम 1 को डिवाइड कर देंगे 0.4 से कितना आ गया, ठीक है, कितना आया 2.5, ठीक है, 2.5 आ गया। अब देखो हमने क्या बात करी थी कि इंटीजर में कभी नहीं ले सकते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको सॉरी फ्रैक्शन में कभी नहीं ले सकते, इंटीजर में हमेशा लेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन, ये तो हमारा फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगी, अगर यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सपोज करो 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तब भी ये हमारा फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो स्मॉलेस्ट यूनिट से मल्टीप्लाई करना, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करके, ठीक है, फिर देखना कि किस तरीके से हो रहा है। देखो अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारा 5, ठीक है, ये हमारा आ गया 5, राइट। तो ये आया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब देखो जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा वही तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, तो कितने कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में, C और H प्रेजेंट है, C का सिंपलेस्ट कितना आ गया 2 सिंपलेस्ट नंबर, इसका कितना आ गया 5, इसका मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होगा बेटा C2H5, ठीक है, C2H5, राइट। चलो अब हमें अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है इसका, ठीक है, ठीक है, अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किससे डिवाइड किया था बेटा, n 2 से डिवाइड किया था ना, तो n क्या हो गया हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n इंटू, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था C2H5, ठीक है। तो n की वैल्यू हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 से ही तो मल्टीप्लाई किया था ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा C4H10, ठीक है, C4H10। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका 58 हो। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो जरा, क्या आएगा, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, क्या आएगा 4 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 1, ठीक है, 48 प्लस 10 कितना आ गया 58, ये देखो 58 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। देखो अप्रोच हमें समझनी है, कैसे कैसे किया हमने, पहले लिखना है एलिमेंट, फिर हमने लिखना है वेट, फिर हमने लिखना है एटॉमिक वेट, फिर हमें लिखना है एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो क्या होता है, जितना वेट हो डिवाइड कर देते हैं हम उसको किससे, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी कुछ नंबर्स आ जाते हैं ये डिवाइड करने के बाद, राइट। अब हमें क्या करना होता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, उससे हम सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक, इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया 0.4 से डिवाइड कर दिया इसको भी 0.4 से डिवाइड कर दिया, राइट। क्या आया आंसर हमारा 1 और 2.5, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता कभी भी n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, राइट, बिल्कुल फ्रैक्शन में आ रहा है, क्योंकि 2.5 इंटू 1 करोगे तो 2.5 ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो ये एक पूरा नंबर बन गया हमारा, ठीक है, रीजर बन गया। अब देखो यही तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, है ना, क्या है, दो आपके एलिमेंट है C और H, C कितना आया है 2, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब जो 5 आया है, H मीन्स 5 आया है, अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमें निकालना होगा, ये तो हो गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पे, देखो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था वही हमारा क्या होगा, n की वैल्यू होगी, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे तो 2 होगा। अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो n की वैल्यू 3 होती, अगर हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करते तो n की वैल्यू 4 होती, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, हमने क्या लिखा यहाँ पे 2 इंटू, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा कितना आया था C2H5, ठीक है, कितना आ गया C4H10, मतलब हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C4H10, ठीक है। अब देखो क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट 58 है, यहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट देख लो इसका कितना है, आया 58, इसका मतलब है हमारा ये आंसर सही है जो हमने किया है, जो अप्रोच की, राइट। तो पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा, देखो कार्बन दिया है 26.9%, हाइड्रोजन दिया है 2.22% और ऑक्सीजन दिया है 71.19%, और वेपर डेंसिटी मुझे दी हुई है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है इससे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ रहा है और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वेपर डेंसिटी के बारे में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। जिसने भी वो लेक्चर ना देखा हो वो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे, जिसमें कि मैंने वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्क्राइब की है, ठीक है। चलो वेपर डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या आपका रिलेशन होता है, बताओ क्या रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यही होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट, ठीक है। वेपर डेंसिटी मुझे दी हुई है, कितनी दी है 45, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट मेरा कितना आ जाएगा, कितना आएगा 90, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा आ गया 90, राइट।
अब चलो हम निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे, कैसी मैंने टेबल बताई थी। पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब क्या बोल रहा है, वेट। नेक्स्ट कॉलम किसका होता है, वेट का। तो वेट देखो कितना दिया है, 26.9। हाइड्रोजन का कितना दिया है, 2.22 और ऑक्सीजन का कितना है दिया है, 71.19%, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट लिखेंगे, ठीक है। एटॉमिक वेट लिखेंगे। कार्बन का कितना होता है बोलो, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना है, 1। ऑक्सीजन का कितना है, 16, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, ये वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 26.9/12, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 2.22/1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 71.19/16, राइट। तो हमारा एटॉमिक रेशियो आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, देखो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 2.21, अप्रोक्सीमेटली 2.21, राइट। दूसरे वाले को सॉल्व करो, इसका तो क्या है, 2.22 है, राइट। तीसरे वाले को सॉल्व करो, क्या आएगा, देखो 4.44, ठीक है, 4.44। अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे कौन सा है, ये वाला है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एटॉमिक रेशियो लिख दिया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल रेशियो, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। देखो 2.21 आया है, तो हम स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2.21, तो हम इसी से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2.22 को हम डिवाइड करेंगे 2.21 से, अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 4.44/2.21 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक। अब देखो इसका क्या आएगा, लगभग हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, देखो C था मेरे पास, H था और ऑक्सीजन था, ठीक है। C का सिंपलेस्ट नंबर क्या आया है, 1। हाइड्रोजन का कितना आया है, 1। ऑक्सीजन का कितना आया है, 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CHO2, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। अब मुझे निकालना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या आपका क्या रिलेशन होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, राइट, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने कितना निकाला था, 90। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपने 90 निकाला था, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, देखो कितना आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो यहाँ से, CHO2 है, तो 12 + 1 + 32 कितना आया, 13 + 32, ठीक है, कितना आ गया, 45, राइट, 45 आ गया। तो ये कितना आ गया, 45। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 90/45, ठीक है। 90/45 कितना हुआ, 2 से जाएगा ये, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा क्या था, ये आया था ना CHO2, राइट। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H2 और O4, ठीक है, C2H2O4। तो ये क्या आ गया, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया हमने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो यहाँ पे वेपर डेंसिटी दी हुई है हमारा 45, इसका मतलब हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, कल हमने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है हमें, 45 दी हुई है, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया 90, राइट। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए पहली कॉलम कौन सी बनेगी, एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो लिख लो। ठीक है, दूसरा क्या करोगे आप, वेट जितना गिवन है उतना लिख लिया, फिर आपने लिख लिया एटॉमिक वेट। ठीक है, अब आपने क्या किया, एटॉमिक रेशियो किया, जितना वेट है डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। ठीक है, तो एटॉमिक वेट निकाल लिया हमने, इसके बाद में एटॉमिक रेशियो निकाल लिया हमने, इसके बाद में हम सिंपल नंबर निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जो इन सब में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे, राइट। जैसे 2.21 है तो मैंने क्या किया, 2.21 को 2.21 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2.21 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2.21 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका लगभग इसका आया 1, इसका अप्रॉक्सीमेटली 1 और इसका आया अप्रॉक्सीमेटली 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या आ गया, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। देखो कार्बन कितना प्रेजेंट है, 1, सिंपल नंबर क्या है कार्बन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए कितना है 1, राइट, ऑक्सीजन के लिए कितना आया है 2, तो हमने ये सारे लिख लिए, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CHO2। ठीक है, अब अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पे निकाल लिया था वेपर डेंसिटी की हेल्प से, 90 आ गया था, इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा कितना आया, CHO2। ठीक है, इसका हम वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 बाई 45 इज इक्वल टू 2। ठीक है, n की वैल्यू 2 आ गई। n क्या है, n क्या है, जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। तो हमने क्या किया, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था CHO2 और n हमारा कितना आया था 2 आया था, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, C2H2O4। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इस अप्रोच से लगाते हैं, राइट। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप कि आपका क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।